30 नवंबर 2022 चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स। मतलब इंस्टाग्राम को 2 साल और टिकटॉक को 9 महीने, पर चैट जीपीटी ने 2 महीनों में दुनिया हिला दी। तब से एआई का सीन लिटरली एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। गूगल का जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, इलॉन मस्क का ग्रोक और चाइना का डीप सीक। आज एआई टूल्स की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि उन पे एक अलग वीडियो बन सकता है। बट गेस व्हाट, ये सभी एआईज अब सिर्फ रिसर्च या कोडिंग के लिए नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम YouTube वीडियोस पे बात करें तो स्क्रिप्टिंग से लेके अपलोडिंग तक एआई की हेल्प से आप सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। टॉपिक रिसर्च के लिए चैट जीपीटी, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जैस्पर, अगर वॉइस ओवर देना है तो 11 लैब्स, वहीं खुद से या कोई डिजिटल अवतार से प्रेजेंट करवाना है तो हेजन, एडिटिंग के लिए डिस्क्रिप्ट, थंबनेल के लिए मिडजर्नी, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए एपिडेमिक साउंड एआई रिकमेंडर और फाइनली यूट्यूब पे अपलोड और एसईओ के लिए vidIQ एआई। और ये तो बस मैंने बहुत ही लिमिटेड एआई टूल्स बताए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक्टिविटी के लिए कोई स्पेसिफिक एआई टूल ही चाहिए। टूल्स ऑलमोस्ट आपको पूरी वीडियो स्क्रिप्टिंग से एडिटिंग तक करके देते हैं, जैसे डिस्क्रिप्ट, हेजन वगैरह वगैरह। दोस्तों लिटरली अब आप सोते सोते भी पूरी वीडियो बना सकते हैं, और वो भी बिना कैमरास और माइक के। और ये सिर्फ YouTube की बात है। अब शायद ही कोई ऐसा फील्ड बचा है जहां एआई ने अभी तक पेनिट्रेट नहीं किया होगा। इनफैक्ट हम लोग रोज एआई का यूज कर रहे हैं, शायद बिना पता चले। जब आप सिरी या एलेक्सा से कुछ पूछते हैं तो वो एक एआई वॉइस असिस्टेंट होता है जो आपकी बात समझकर जवाब देता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर जो रिकमेंडेशंस मिलते हैं वो भी एआई के एल्गोरिथम से सजेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर वॉच और लिसन हिस्ट्री। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के फैंसी फेस फिल्टर्स भी आप एआई से ही चलाते हैं, जो आपके चेहरे को डिटेक्ट करके रियल टाइम इफेक्ट्स लगाते हैं। गेमिंग में भी जब आप किसी स्मार्ट बॉट के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो भी एआई ही होता है जो आपके मूव्स को प्रेडिक्ट करता है। और जब आप स्विगी, जोमैटो या आईआरसीटीसी पर कस्टमर केयर से चैट करते हैं तो अक्सर पहले आपका सवाल एक एआई चैटबॉट हैंडल करता है। तो चाहे आप एंटरटेनमेंट ले रहे हो, खाना ऑर्डर कर रहे हो या किसी ऐप से बात कर रहे हो, एआई आपकी डेली लाइफ में ऑलरेडी घुस चुका है। पर क्या एआई सिर्फ काम करता है? नहीं दोस्तों, एआई गॉसिप भी करता है। ग्रोक से पूछो हु स्प्रेड द मोस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, उसने बोला माय फाउंडर एलॉन मस्क हिमसेल्फ। आजकल ट्विटर पे लेफ्ट विंग और राइट विंग बस ग्रो खेल रहे हैं। कोई गांधी जी के बारे में पूछ रहा है तो कोई मोदी जी की डिग्रीज को वेरीफाई करवा रहा है। मस्ती तक तो ठीक है, बट एक सवाल रियल है, क्या एआई हमारी जॉब छीन लेगा? CMIE के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है। तो जब एआई हर काम ऑटोमेट कर रहा है, फिर आपकी जॉब का फ्यूचर में क्या सीन रहेगा? कौन सी जॉब एआई रिप्लेस कर रहा है और कौन सी जॉब अभी भी सेफ है? आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। एंड इम्पोर्टेंटली हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जॉब मार्केट में कंगाली ना पड़े, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिससे हम अपना फ्यूचर सेफगार्ड कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेटा ने 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में 3600 लोगों को फायर किया। ऑफिशियल रीजन दिया गया लो परफॉर्मेंस, लेकिन इनसाइडर्स बोलते हैं असली रीजन था एआई ड्रिवन एफिशिएंसी। फिर क्या, मंडे को लोगों को निकाला गया और ट्यूसडे से एआई एक्सपर्ट्स की हायरिंग शुरू। मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा वी वांट टू रेज द बार एंड वी आर हायरिंग एआई टैलेंट नाउ। मेटा अकेला नहीं है, गूगल, अमेज़न और भी कई बड़ी कंपनी यही कर रही हैं। एआई रेवोल्यूशन अब रियलिटी बन चुका है। ये जानने से पहले कि एआई कौन सी जॉब रिप्लेस कर सकता है और कौन सी नहीं, जरूरी है ये समझना कि एआई है क्या और काम कैसे करता है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक ऐसी मशीन या सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये सब एल्गोरिथम्स, डेटा और ट्रेनिंग्स का कमाल है। जैसे आपका ब्रेन लर्निंग करता है एक्सपीरियंसेस से, वैसे ही एआई का ब्रेन लर्निंग करता है डेटा से। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। एआई को कुछ भी सिखाने से पहले उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दिया जाता है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, विकिपीडिया, कोडिंग ट्यूटोरियल्स, ट्वीट्स, रेडिट पोस्ट,
YouTube ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी को 300 प्लस बिलियन वर्ड से ट्रेन किया गया है। इसके बाद शुरू होती है एआई की ट्रेनिंग, जो है हमारा स्टेप नंबर 2। अगर एआई को कैट पहचानना सिखाना है तो उसे 10,000 प्लस कैट इमेजेस दिखाए जाते हैं। फिर एल्गोरिथम उन इमेजेस से पैटर्न पकड़ता है, जैसे ईयर्स, व्हिस्कर, टेल एक्सेट्रा। इस प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग और इन एल्गोरिथम्स को कहते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे एआई में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं और ये न्यूरल नेटवर्क्स पैटर्न डिटेक्ट करते हैं, जैसे कैट्स के ईयर या लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स। डेटा के बेसिस पे वेट्स असाइन होते हैं जो एआई का लॉजिक बनाता है, और ये हमें ले आता है स्टेप 3 पे, जो है फाइन ट्यूनिंग। ट्रेनिंग के बाद एआई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए एआई को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिए जाते हैं और जब एआई गलत आउटपुट देता है उसको करेक्ट किया जाता है। साथ ही ह्यूमन फीडबैक से मॉडल स्मार्टर बनता है। इस स्टेप को आप एआई की ट्यूशन क्लास भी कह सकते हैं। 4th स्टेप है टोकनाइजेशन। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एआई उसको वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस नहीं करता, वो उसे टोकन्स में तोड़ता है। जैसे ये सवाल कि एआई क्या करता है, इसमें एआई इन वर्ड्स को टोकन्स में ब्रेक डाउन करता है और हर टोकन का कॉन्टेक्स्ट समझता है। फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे नेक्स्ट टोकन प्रिंट किया जाता है। इस तरीके से एआई फुल सेंटेंस जनरेट करता है। ये सब रियल टाइम में होता है, बट इसके पीछे लगते हैं 100 बिलियन प्लस पैरामीटर्स। इस पूरे प्रोसेस को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5, इन्फरेंस। अब जब एआई ट्रेन हो गया है तो उसे रियल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। यूजर इनपुट देते हैं और एआई अपना ब्रेन यूज करके जवाब देता है, विच इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी प्लस ट्रेनिंग। दिस इज कॉल्ड इन्फरेंस या एआई का फाइनल आउटपुट स्टेप। और जब एआई टेक्स्ट, लैंग्वेज और रीजनिंग सीखने लगे तो उसे लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीपसीक और ग्रोक। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। लास्ट स्टेप होता है कंटिन्यूअस लर्निंग का। मॉडर्न एआई सेल्फ अपडेट भी करते हैं विद न्यू डेटा एंड अपडेट्स। फीडबैक लो, मिस्टेक्स फिक्स करो और नए वर्जन रिलीज करो। अगर चैट जीपीटी का ही एग्जांपल ले लें तो पहले जीपीटी 3, फिर जीपीटी 3.5, फिर 4 और अब 4 टर्बो। आसान भाषा में एआई इज नेवर डन, इट्स कीप गेटिंग बेटर। अब बात करते हैं उन जॉब्स की जो सबसे पहले एआई रिप्लेस कर सकता है। सबसे पहला नुकसान हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को, जहां मशीन्स अब ऑपरेशंस, टेस्टिंग और पैकेजिंग का काम ऑटोमेट कर चुकी हैं। रिटेल सेक्टर भी वनरेबल है। कस्टमर सपोर्ट, बिलिंग और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे टास्क अब एआई चैटबॉट्स और सिस्टम एफिशिएंटली संभाल रहे हैं। ड्राइवर्स एंड लॉजिस्टिक, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जैसे वाइमो ऑलरेडी टेस्ट रन्स पर है। डेटा एंट्री और बेसिक एनालिसिस जैसा रेपिटेटिव काम एआई 24/7 कर सकता है, वो भी बिना थके। इसी तरह फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब भी रिस्क में है, क्योंकि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा मॉडलिंग एआई का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। ट्रैवल एजेंट्स का रूट भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आइटिनरी प्लानिंग अब एआई असिस्टेंट्स भी आसानी से कर लेते हैं। अगर हम ट्रांसलेटर्स की बात करें तो गूगल ट्रांसलेट और डीपएल जैसे टूल्स ने काफी हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेशन पॉसिबल बना दिया है, जो पहले सिर्फ ह्यूमंस करते थे। टेक्स्ट प्रिपेयर्स और बुक कीपर्स भी एआई टूल्स के आने से रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड टेक्स्ट फाइलिंग सर्विसेज काफी कॉमन हो चुकी हैं। प्रूफ रीडर्स की जगह भी ग्रामरली और क्विलबोर्ड जैसे एआई टूल्स ले रहे हैं, जो इंस्टेंटली ग्रामर चेक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सजेशंस देते हैं। लीगल फील्ड में भी बदलाव आया है। पैरालीगल्स जो रिसर्च और ड्राफ्टिंग जैसे काम करते थे, उनमें भी अब एआई टूल्स यूज हो रहे हैं। और फाइनली एंट्री लेवल ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि मिड जर्नी और कानवा एआई जैसे टूल्स के थ्रू लोग बिना डिजाइन स्किल्स के भी प्रोफेशनल क्रिएटिव्स बना रहे हैं। तो अगर आपकी जॉब रेपिटेटिव है, उसमें क्रिएटिविटी, ह्यूमन टच या कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की डिमांड कम है, या स्ट्रक्चर टास्क पे बेस है, तो अलर्ट हो जाओ। इसके पूरे चांसेस हैं कि एआई ऐसे सेक्टर्स में इजीली जॉब रिप्लेस कर सकता है। अच्छी न्यूज ये है कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो एआई से अभी भी काफी सेफ है और आने वाले फ्यूचर में भी इनकी डिमांड बनी रहेगी। ये वो रोल्स हैं जहां एम्पैथी, ह्यूमन कनेक्शन, क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे एआई अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर सका है। सबसे पहले बात करें एआई से रिलेटेड रोल्स की, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इन लोगों का
काम ही एआई को बनाना, चलाना और सिक्योर रखना होता है। तो जब तक एआई होगा, इनका रोल इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस, जिनके काम में ह्यूमन ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन जरूरी होता है। पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, केयर और कॉन्फिडेंस भी चाहता है, और ये फिलहाल तो सिर्फ ह्यूमंस दे सकते हैं। इसी तरह थेरेपिस्ट और काउंसलर्स भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट देते हैं, जहां इमोशंस और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो एआई के लिए अभी इम्पॉसिबल है। टीचर्स और प्रोफेसर्स का रोल भी सेफ है, क्योंकि क्लासरूम में गाइडेंस, मेंटरशिप और इंटरेक्शन काफी क्रूशियल होते हैं, जो एआई सिर्फ सिमुलेट कर सकता है, फील नहीं कर सकता। सिविल इंजीनियर्स और सर्जन्स जैसे प्रोफेशनल्स के काम में प्रिसिजन के साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। इन फील्ड्स में हर डिसीजन लाइफ इफेक्टिंग होता है, और ह्यूमन जजमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स और ऑपरेशन हेड्स को भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोल्स प्लानिंग, टीम कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भरे होते हैं, और ह्यूमंस लोगों को हैंडल करने में अभी भी एआई से काफी बेटर है। जर्नलिस्ट, स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव वाले, जिनका काम सच ढूंढना, कॉन्टेक्स्ट समझना और एथिकल रिपोर्टिंग करना होता है, उनका रोल भी एआई के बियॉन्ड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, राइटर्स का काम असली क्रिएटिविटी से चलता है। एआई कॉपी कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल फील और इमोशन सिर्फ ह्यूमंस ही दे सकते हैं। तो इन सब रोल में एआई एक असिस्टेंट या टूल की तरह काम करेगा, लेकिन कंपटीशन नहीं बनेगा। जो लोग एआई का यूज करना सीख जाते हैं, वो इन रोल्स में और भी पावरफुल बन जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 का डेटा कहता है 85 मिलियन जॉब जाएंगी, 97 मिलियन नई जॉब बनेंगी, और 2030 तक 85% जॉब्स ऐसी होगी जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। मतलब नए रोल्स आएंगे, जैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, एआई एथिक्स मैनेजर, और नए टूल सीखने वाले लोग सबसे आगे रहेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि शुड यू बी वरीड? शॉर्ट आंसर, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर करना खुद का लॉस है। आईबीएम की वाइस प्रेसिडेंट जस्टिना निक्सन कहती हैं, लर्निंग अप रुकने वाली नहीं है। आज एआई है, कल क्वांटम कंप्यूटिंग आ सकता है। हर जॉब और रोल पे इम्पैक्ट आएगा, तो हर एम्प्लॉय को अपस्किल करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर फ्यूचर में सिक्योर रहे और आप एआई के जमाने में पीछे ना रह जाएं, तो कुछ एसेंशियल स्किल्स हैं जिन्हें आपको भी सीखना या और बेहतर बनाना जरूरी है। ये स्किल्स ना आपको सिर्फ एआई के साथ काम करने में हेल्प करेंगी, बल्कि आपको एक एआई पावर्ड प्रोफेशनल बना देंगी, जो किसी भी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल होगा। सबसे पहले बात करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। ये वो स्किल है जिसमें आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को स्मार्ट इंस्ट्रक्शन देके अपने काम का आउटपुट निकालते हो। अगर आपको सही प्रॉम्प्ट लिखना आता है, तो आप एआई से कुछ भी करवा सकते हो। स्क्रिप्ट लिखवा लो, कोड बनवा लो, या ब्लॉग आर्टिकल्स तैयार करवा लो। दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है बेसिक एनालिटिक्स एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग। आज के जमाने में हर डिसीजन डेटा के बेसिस पे लिया जा रहा है। अगर आपको डेटा पढ़ना, समझना और विजुअलाइज करना आता है, तो आप किसी भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। तीसरी स्किल है एआई टूल्स पे मास्टरी। जेस्पर से आप राइटिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्ट से एडिटिंग, 11 लैब से वॉइस ओवर, और नोशन एआई से प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी का काम आसान हो जाता है। इन टूल्स को यूज करना सीखना आपको एआई का सुपर पावर बना देता है। चौथी स्किल है कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। आज फेक न्यूज और फेक एआई कंटेंट का जमाना है। आपको ये समझना आना चाहिए कि क्या रियल है और क्या मैनिपुलेटेड। क्लियर कम्युनिकेशन और लॉजिकल सोच आपको स्टैंड आउट बनाएगी। पांचवी स्किल है पब्लिक स्पीकिंग। एआई कुछ भी कर सकता है, लेकिन इंसान की रियल प्रेजेंस और इमोशन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अगर आप पब्लिक में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं या वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, तो आप एआई प्रूफ बन जाते हैं। और फाइनली कंटेंट क्रिएशन प्लस ब्रांडिंग। आज वायरल होने के लिए सिर्फ अच्छा कंटेंट नहीं, बल्कि स्मार्ट ब्रांडिंग भी चाहिए। अगर आप एआई का यूज करके क्रिएटिव रील्स, वीडियोस और पर्सनल ब्रांड ग्रो कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्किल्स सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये आपको फ्यूचर रेडी बनाती है। अब सवाल ये है, क्या आप रेडी हो एआई के साथ काम करने के लिए या उससे रिप्लेस होने के लिए? एक रियल एग्जांपल सोचो। अगर आपका दोस्त चैट जीपीटी और बाकी एआई टूल से वीडियोस बना रहा है और आप सोच रहे हो कि यार अभी तो टाइम है,
तो याद रखो, ये रेस स्लो एंड स्टेडी की नहीं है, ये रेस है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी सेफ बनोगे। एआई को लेके कुछ ओपिनियंस है कि क्या एआई डेंजरस है। एआई खतरनाक तब बन जाता है जब उसका मिसयूज हो, फेक कंटेंट बनाए जाए, बायस डेटा से ट्रेन किया जाए और उस पर इंसानी कंट्रोल ना हो। इसीलिए एआई सेफ्टी, एथिक्स और रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी जॉब लेगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप एआई का यूज सीख रहे हो या नहीं। कमेंट करो, क्या आपकी जॉब एआई से सेफ है? आपने अब तक कौन कौन से एआई टूल्स ट्राई किए हैं? वैसे तो मार्केट में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी एआई मास्टर क्लास और वर्कशॉप बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक फ्री एआई लर्निंग रोड मैप मिले तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लर्न एआई, यूज एआई एंड स्टे रेलेवेंट।